नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोडिंग स्किल्स में। इस वीडियो के अंदर हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको HTML लिस्ट की एक डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होती है। सेम तरह के जो आइटम है उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसको लिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या बताया गया, जैसे ये आइटम है, आइटम के आगे बिल्कुल डॉट डॉट लगाए गए हैं। ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। दूसरी जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास। इसके अंदर क्या लिख रखा है, नंबरिंग कर रखी है, जैसे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फर्क है? अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, आइटम के आगे डॉट लगा होता है, नंबरिंग नहीं होती। और ऑर्डर्ड जो लिस्ट है उसके आगे नंबरिंग की होती है। बेसिकली 3 तरह की लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस वीडियो में हम तीनों लिस्ट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो यूएल टैग से स्टार्ट होती है, देखिए, और यूएल टैग के साथ बंद होती है। अंदर जितने भी आइटम आएंगे वो सारे एल आई टैग से लिखे जाएंगे। जैसे एल आई टैग स्टार्ट होगा, उसके अंदर आइटम लिखा जाएगा और उसके बाद लिस्ट बंद हो जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट में अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बुलेट मार्क्स का यूज होता है। छोटे छोटे ब्लैक सर्कल होते हैं, देखा आपने अभी, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था। इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ये देखिए एग्जांपल में, ये आइटम है, ये आइटम 2 है, ये आइटम 3 है। इन तीनों के आगे एक स्मॉल सर्कल या फिर बुलेट्स लगा रखा है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है ओएल टैग से स्टार्ट होती है और ओएल टैग के साथ बंद हो जाती है। इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो ऑर्डर्ड लिस्ट में आएगा। अब लिस्ट आइटम को अरेंज करने के लिए हम एल आई टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर लिस्ट आइटम आएंगे, जितने नंबर ऑफ लिस्ट आइटम आपने इसके अंदर रखने हैं। ये जो लिस्ट है ये नंबर से स्टार्ट होगी। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं, देख, जैसे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, 4 आइटम है हमारे पास। चारों आइटम जो है नंबरिंग के साथ अटैच हैं। तीसरी जो लिस्ट है हमारे पास HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको डिफाइन करता है। इसके अंदर मेनली 3 टैग यूज होते हैं। DL जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है, DT टैग जो कि टर्म को डिफाइन करता है, टर्म यानी कि नेम को, और तीसरा जो टैग है DD वो हर एक टर्म को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। देखिए जैसे कॉफी है, कॉफी एक टर्म है, ब्लैक हॉट ड्रिंक ये इसको डिस्क्राइब कर रखा है। वैसे ही मिल्क एक टर्म है और वाइट कोल्ड ड्रिंक इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इन तीनों लिस्ट को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम हमारे एडिटर नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन पर आ चुके हैं। बेसिक टैग जो लिखने होते हैं वो मैं लिख चुका हूं। अब मैंने यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूएल टैग का स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद मैंने लिस्ट आइटम रखने हैं यहाँ पर।
जैसे CPU। इस लिस्ट आइटम को मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा, नया लिस्ट आइटम शुरू करूंगा मैं। मॉनिटर लिस्ट आइटम बंद कर दूंगा। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड में लिस्ट आइटम बंद कर दिया। नेक्स्ट लिस्ट आइटम माउस, लिस्ट आइटम बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया। फाइल में जाकर सेव कर लेता हूं, HTML list.html। HTML हमारी एक्सटेंशन रहेगी। इसको सेव कर ले दिया मैंने, देख लीजिए। इसको सेव किया है डेस्कटॉप के ऊपर, चैनल के अंदर, सेव का बटन दबा दिया, ब्राउजर में गया, कंट्रोल O दबाया मैंने, और मेरी फाइल जहां पर सेव थी उसको मैंने उठाया, जैसे HTML लिस्ट सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया। देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारी हेडिंग आ गई है, और नीचे इसके CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गए। इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं। मैं इनको कॉपी कर लेता हूं, एंटर दबाया, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूं। फाइल में गया, सेव, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और नीचे हमारे लिस्ट आइटम आ चुके हैं, जो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करते हैं। नोटपैड++ में आते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, जहां पर UL टैग है उसको हम OL में बदल देंगे और हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये OL में मैंने इसको चेंज कर दिया, लास्ट में फिर मैंने इसको OL में चेंज कर दिया, फाइल में गया और सेव कर दिया, ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार है। अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की कोडिंग करेंगे। कैसे होगी देखिए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि हम 3 टैग का यूज करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट करता हूं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बंद कर देता हूं। अब किसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है वो टर्म लिख लेता हूं, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दूसरा जो मैंने आपको टैग बताया था डिफाइन टर्म, जैसे माउस लिख लेता हूं मैं, DT बंद कर दिया। तीसरा जो टैग था DD, जिसके अंदर ईच टर्म को डिफाइन करते थे, वो स्टार्ट किया मैंने। अब यहाँ पर माउस की डेफिनेशन को डिफाइन कर देते हैं। ये मैंने माउस की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है और DD टैग को बंद कर दिया है। अब इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग में दिया था, माउस जो कि मैंने DT टैग में दिया था, और ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये मैंने DD टैग में दिया था। देखिए यहाँ पर ब्राउजर में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।